देखिए हम कार्य कैलकुलेट कर रहे थे किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घूर्णन कराने पर किया गया कार्य। तो हमारे पास जो डेरिवेशन था वो यहाँ तक आ गया था। W बराबर हो जाएगा आपके पास थीटा बराबर 0 डिग्री से थीटा इक्वल टू थीटा तक। वो कितना होगा संपूर्ण कार्य, ये संपूर्ण कार्य कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू थीटा बराबर 0 डिग्री से थीटा तक कितना हो जाएगा टो जी थीटा। इसकी वैल्यू कितनी रखी थी, टो बराबर कितना हो जाएगा आपके पास P साइन थीटा, राइट भाई, P साइन थीटा ये हो जाएगा। तो देखो वैल्यू रखूंगा यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री से थीटा तक, राइट भाई। तो कितना हो जाएगा P साइन थीटा टी थीटा। अब इसमें से बाहर निकालो कितना हो जाएगा, P को बाहर निकाला 0 डिग्री से थीटा तक कितना हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का समाकलन कितना होता है, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कोस थीटा। यहाँ तक हो गया था वीडियो में अपना। थीटा बराबर 0 डिग्री से थीटा तक कितना हो जाएगा, ये P माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस P कितना होगा कोस थीटा, थीटा बराबर 0 से थीटा तक, राइट भाई। कितना हो जाएगा ये माइनस P, पहले अपर लिमिट लगाएंगे P अपर लिमिट कितनी आएगी कोस थीटा माइनस कोस जीरो, ठीक है। इसके बाद कितना हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखिए W बराबर हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा, कितना होगा ये कोस जीरो पहले आ जाएगा, कोस जीरो माइनस कोस थीटा। अब देखो कोस जीरो के लिए कितनी थी 1 माइनस कोस थीटा, ये कंप्लीट ही आएगा आपके पास W बराबर, राइट में। तो किया गया कार्य कितना होगा, घूर्णन को यदि उसे थीटा कोण से घूर्णन कराया जाए, किसी द्विध्रुव को अगर थीटा कोण से घूर्णन कराया जाए तो किया गया कार्य ही आएगा। अब इसमें टोटल 3 कंडीशंस है, 3 कंडीशंस को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। वो क्या आएगा, देखिए पहला स्थितियाँ पहली, जब किसी द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घूर्णन कराया जाए तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा भाई, W इक्वल टू हो जाएगा P कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, राइट भाई। सेकंड कंडीशन, जब द्विध्रुव को थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री, ये कौन सी हो जाएगी, साम्य अवस्था। थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से थीटा 2 बराबर 90 डिग्री तक घूर्णन कराया जाए तो किया गया कार्य कितना होगा भाई, W इक्वल टू जाएगा ये आपका P कोस जीरो माइनस कोस 90, की वैल्यू कितनी होती है 0, P कोस जीरो की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0, कितना हो जाएगा ये प्लस P W, ये आ जाएगा। थर्ड कंडीशन है इसमें, जब द्विध्रुव को थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से 180 डिग्री हो जाए, थर्ड कंडीशन
थर्ड कंडीशन मैं इसी में समझा रहा हूँ आपको। थर्ड कंडीशन देखिए ये हो जाएगा इसी में, यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब द्विध्रुव को θ1 बराबर 0 डिग्री से साम्यावस्था से θ इक्वल टू 180 डिग्री पर, सेकंड कंडीशन में था 90 डिग्री था, थर्ड कंडीशन में 180 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 180 हो जाएगा। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो -1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, -1 कितना हो जाएगा ये, प्लस P1 + 1 कितना होगा, 1 + 1 ये हो जाएगा W इक्वल टू ट्वाइस P। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक हो गया। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बच रहा है, वो डिस्कस करते हैं, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा वो कैलकुलेट करते हैं। राइट, तो देखिए बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा राइट भाई। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र ले लिया ये। राइट भाई, तो सबसे पहले यहाँ पर एक द्विध्रुव है, वो द्विध्रुव क्या है -q, और ये आपका +q है, ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु है। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, दोनों के बीच की दूरी होती है ट्वाइस a। मैंने आपको बताया था द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है, ट्वाइस a होती है। तो इस डायरेक्शन में जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में बल लगेगा Fe बराबर +qe, ठीक है ना, +q। और इस डायरेक्शन में बल कौन सा लगेगा, Fe बराबर -qe लगेगा। राइट भाई। अब देखिए जब किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। तो देखिए +q आवेश को, तो पहले बल की बात करते हैं। +q आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा भाई, F बराबर +qe होगा। ठीक है, और इसकी दिशा किधर की ओर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, और इसकी दिशा कहाँ होगी, E सदिश की दिशा में, होगी, बल की दिशा होगी। ठीक है भाई। इसी प्रकार दूसरा ले लेते हैं -q आवेश पर लगने वाला बल वो क्या होगा, F सदिश बराबर -qe। ठीक है, तो इसकी दिशा किधर की होगी, ये वाले बल की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। विद्युत क्षेत्र E के विपरीत दिशा में होगी। ठीक है भाई। तो देखो जो इस पर स्थिति ऊर्जा है, किया गया कार्य वो क्या होगा, +q आवेश पर तो ज़्यादा कार्य नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये इसी की डायरेक्शन में है। लेकिन अगर -q आवेश को लेकर आते हैं, अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं, तो उसे अधिक कार्य करना पड़ेगा। और उसे तय करने में कितना है, +q आवेश से 2a दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी। ठीक है, उसे +q आवेश से -q आवेश को अगर लेकर आते हैं तो उसे 2a दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी। तो वो देखिए क्या है, जब -q आवेश को अनंत से इन्फिनिट लिखना,
ठीक है, इनफाइनाइट अनंत से विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र ई में लाया जाता है, लाया जाए तो इसे प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश की तुलना में अधिक कार्य तथा अधिक दूरी अर्थात 2a तय करनी पड़ेगी। अर्थात किया गया कार्य कितना हो जाएगा? W इक्वल टू कितना होता है कि बल गुणा विस्थापन, तो n माइनस क्यू आवेश पर बल इंटू तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी भाई? माइनस क्यू आवेश पर बल कितना हो जाएगा? माइनस क्यू ही हो जाएगा, और बल की दूरी कितनी करेगी? 2a, ठीक है। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? माइनस ट्वाइस a क्यू ई हो जाएगा, राइट भाई। देखो इनको ट्वाइस a क्यू, अब देखो हम जानते हैं P बराबर होता है ट्वाइस a क्यू, ठीक है। ये क्या होता है? किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पे वैल्यू रखो W इक्वल टू माइनस P हो जाएगा, इसकी जगह ट्वाइस a क्यू की जगह P रख दिया, राइट भाई। अब देखिए सबसे पहले, अब ये साम्यावस्था में है, थीटा बराबर 0 डिग्री है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है? विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य कितना होगा, या स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? क्योंकि किया गया कार्य ही स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है, वो देखते हैं। चूंकि किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। कितना हो जाएगा? U बराबर W, और W की वैल्यू कितनी है? माइनस P है, ठीक है भाई। U बराबर माइनस P। देखिए पहली कंडीशन है जब साम्यावस्था में है, तो इस कंडीशन साम्यावस्था में जब द्विध्रुव थीटा बराबर 0 डिग्री पर है, तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी? U1 होगी। जब द्विध्रुव साम्यावस्था थीटा बराबर 0 डिग्री पर स्थित है, तो इस द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा वो मान लेते हैं U1 है, U1 तो कितना होगा? माइनस P होगा इस केस में, ठीक है भाई। ये समीकरण 1 दे देते हैं इसमें। सेकंड कंडीशन, सेकंड केस ले लेते हैं। देखो अब यदि इस द्विध्रुव को थीटा कोण से गुणन कराया जाए, तो उस केस में स्थिति ऊर्जा वो हमने कैलकुलेट की थी पिछले वाले डेरिवेशन में, वो कितनी आई थी? P1 माइनस कोस थीटा। अब यदि द्विध्रुव को थीटा कोण से घूर्णन कराया जाए, तो इस स्थिति में
स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा वो मान लेते हैं U2 है, U2 है, तो कितना हो जाएगा माइनस वो आपका P cos थीटा, ये प्लस ही आएगा उसमें, प्लस P cos थीटा, राइट भाई। ये हमने पिछले डेरिवेशन में देखा था। अब देखो टोटल कुल स्थिति ऊर्जा कैलकुलेट करते हैं, घूर्णन में भी, घूर्णन सहित, ठीक है, घूर्णन सहित कुल स्थिति ऊर्जा वो देखते हैं, राइट। द्विध्रुव की कुल स्थिति ऊर्जा, कुल स्थिति ऊर्जा, कुल स्थिति ऊर्जा घूर्णन सहित, घूर्णन सहित क्या होगी, U बराबर कितना होगा, U1 प्लस U2 होगा। ये समीकरण 3 दे देंगे, तो समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है भाई। तो इसमें वैल्यू रखो, देखो तो U बराबर कितना हो जाएगा, U1 की वैल्यू कितनी है माइनस P है, ठीक है भाई, प्लस U2 का मान कितना है P1 माइनस cos थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का मान रख दिया भाई, कितना हो जाएगा U बराबर माइनस P प्लस P माइनस P cos थीटा, P cos थीटा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या आया अपने पास, U बराबर माइनस P आया, माइनस P cos थीटा। अब देखो हम जानते हैं AB cos थीटा बराबर कितना होता है, A सदिश डॉट B सदिश, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा यहाँ से U बराबर माइनस P सदिश डॉट E सदिश, यानी ये किसके रूप में हो गया, ये हमने लिख दिया है सदिश रूप में, सदिश रूप में, सदिश रूप में, राइट, ये सदिश रूप में लिख दिया है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। इसके बाद इस पर कोई कंडीशंस है, कंडीशंस इसके बाद 50 आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब इसमें स्थिति और पढ़ लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सी स्थिति है, छोटी छोटी सी, वो देख लेते हैं। स्थितियाँ, स्थितियाँ, तो पहली स्थिति है, राइट भाई। तो पहली स्थिति कौन सी हो जाएगी आपकी, यदि द्विध्रुव आगमन विद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण पर स्थित हो, थीटा बराबर 0 डिग्री कोण पर स्थित हो। पहली स्थिति है यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E सदिश ले लो, E सदिश से थीटा बराबर 0 डिग्री कोण पर स्थित हो तो स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपकी, U बराबर, अब माइनस P cos थीटा होता है अपने, माइनस P cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस P cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो U बराबर कितना हो जाएगा माइनस P हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस P, राइट भाई। यानी इसी कंडीशन में है ये, यानी थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री है, इसी कंडीशन में है, यानी आपका ये इसी तरह ही है, राइट भाई। यानी विद्युत क्षेत्र से समांतर कोण बना रही है, राइट भाई। तो ये जो कंडीशन को कहलाएगी, ये कहलाएगी स्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन क्यों कहलाएगी, क्योंकि हम हमेशा द्विध्रुव में माइनस क्यू इधर की तरफ लेते हैं लेफ्ट साइड में, और प्लस क्यू लेते हैं, और जो पी कैप की जो डायरेक्शन होती है, पी कैप की डायरेक्शन इसी तरफ से होती है। पी कैप क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो यानी ये स्थायी संतुलन है। सेकंड कंडीशन,
यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कोण पर स्थित हो। ठीक है, सेकंड कंडीशन कितना हो, 90 डिग्री कोण पर हो। यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कोण पर हो तो कितना हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। तो U बराबर कितना होता है, माइनस पी कोस 90 हो जाएगा यहाँ, कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पी कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो U बराबर कितना होगा 0। राइट भाई। थर्ड कंडीशन, ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, थर्ड कंडीशन देख लेते हैं इसमें। मतलब सेकंड कंडीशन में किस तरह से बढ़ेगा, देखो इसमें द्विध्रुव क्या होगा सेकंड कंडीशन में। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में माइनस क्यू ये हो जाएगा आपका, प्लस क्यू ये हो जाएगा। राइट, तो यानी विद्युत क्षेत्र से कितना बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है ना, सेकंड कंडीशन है ये आपकी। थर्ड कंडीशन है यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र ई से थीटा इक्वल टू 180 डिग्री कोण पर स्थित हो। ठीक है भाई, तो क्या होगा स्थिति ऊर्जा, U बराबर माइनस पी कितना कोस 180 हो जाएगा, और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 180 की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस पी। तो इस केस में स्थिति ऊर्जा क्या आ रही है, अधिकतम आ रही है। ठीक है, और वैसे भी स्थिति ऊर्जा ऋणात्मक रहनी चाहिए थी। तो ये जो कंडीशन है वो कैसे आएगी, अस्थायी संतुलन। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यानी ये थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, यानी ये रोटेट हो जाएगा, ये इस तरह से 180 हो जाएगा। तो आपका ये माइनस क्यू आवेश है वो तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, और ये क्या प्लस हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर हो जाएगी। ठीक है, तो ये अस्थायी संतुलन है। राइट भाई, ये अस्थायी संतुलन है। ठीक है, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। राइट, चैप्टर थर्ड फिनिश। ठीक है भाई, चैप्टर थर्ड फिनिश।